सहजो फिर पछताओगे, श्वास निकसी जब जाए। सहजो फिर पछताओगे, श्वास निकसी जब जाए। जब लग रहे शरीर में, राम सुमिर गुन गाए। श्वास खजानो जातु है, ताको शोधो नाही। सहजो खर्चो कार हो, कर हिसाब घरमान। सहजो नौबत सास की, बाजत है दिन रैन। मूर्ख सोवत है महा, चेतन को नहीं चैन। हिरणाकुश से होई मिटे, दुर्योधन शिशुपाल। कुंभकर्ण रावण गयो, सहजो खाया काल। कुंभकर्ण रावण गयो, सहजो खाया काल। निश्चय मरना सहजिया, जीवन की नहीं आस। का टूटी सी झोपड़ी, का मंदिर में बास। अच्छी चेतावनी है। सहजो फिर पछताओगे, श्वास निकस जब जाए। सहजो जी का कहना है, इस मानवता के लिए कि पछताना ही पड़ेगा। श्वास निकस जब जाए, ये श्वास निकल जाएगी तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य जीवन सच में बड़ा ही दुर्लभ। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। बड़ी भाग्य उदय होती है तो 84 लाख योनियों में भोगने के पश्चात मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि काश हमें भी मनुष्य जीवन मिल जाता तो हम उस परमपिता परमात्मा को जान पाते। और कहा तुलसी ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताहि न पाए सुरलोक सुधारा। अरे ये साधन का घर मिला हुआ है, साधना करने का घर ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और साथ ही मोक्ष का दरवाज़ा भी है कि इस मनुष्य शरीर में से होकर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ यही होता है कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। और यह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन्म और मरण जो बार बार जन्मना और मरना होता है उससे हम छूट जाएं, ताकि कभी जन्मना और मरना न हो। क्यों? क्योंकि जन्मत मरत दूसर दुख होई। जन्मते और मरते समय, चाहे किसी माँ के गर्भ से पैदा हो रहे, जन्मते और मरते समय असह्य दुख होता है। उससे बचने के लिए संत जन यही बार बार कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो सच्चे सद्गुरु के बताए मार्ग से। कनफुकवा गुरु तो इस संसार में, ठगवा गुरु तो बहुत सारे हैं जो मानवता को ठग लेते हैं। लेकिन सच्चे गुरु से दीदार करो तब मोक्ष प्राप्त होगा। वो कनफुकवा गुरु तो स्वयं मोक्ष को नहीं प्राप्त करे तो दूसरे को क्या मोक्ष देगा। जो जितना जानता है उतना ही बता सकता है, उसके आगे वो नहीं बता सकता। इसलिए कह रही हैं कि पछताओगे। मनुष्य जीवन पाकर और केवल काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही बिता दो, विषयों के चक्कर में ही बिता दो तो पछताना, तो काल का ग्रास बनोगे और पछताना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं जब लग रहे शरीर में राम सुमिरन। इसलिए कहते हैं कि जब तक ये प्राण इस शरीर में है तो सच्चे सद्गुरु के बताए मार्ग से राम रमता है सो राम। उस
हर कण कण में विराजमान जो सत्ता है उसे संत जन राम कहते हैं। क्योंकि एक राम दशरथ घर डोले, दूसरा राम घट घट में बोले, तीसरा राम जो जगत पसारा, चौथा राम इन सबसे न्यारा। संतों ने कुछ और बढ़ा के कर दिया, पांचवा राम जो भेद रखा है। पांचवा राम सदगुरु होता है जो भेद को बता देता है। तो इसलिए उस राम को भजो जो कण कण में विराजमान है, लेकिन वह राम तो तब पता चलेगा जब सच्चे सदगुरु से मुलाकात। जब लग रहे शरीर में राम सुमिर गुण गाए। श्वास खजानो जात है, कह रही है कि ये श्वास का खजाना जो मिला हुआ है सबको, जो यहाँ पैदा है श्वास गिनकर मिली है, कितनी सांस लेनी है, और जिसको जितनी सांस लेनी है उससे एक सांस न ज़्यादा न कम है। एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्टली जितना मिला है उतना ही सांस चलेगी, और अंतिम सांस में प्राण निकल जाएगा। अब वो चाहे उम्र उसकी जितनी हो, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो सांस खजानो जाता है ताकि शोधो नहीं। अब उसको तुम शोध नहीं रहे, साधना सत्संग नहीं कर रहे हो। यहाँ तो सत्संग की बात यहाँ कही जाती है कि श्वास श्वास पर ही जो वृथा ना सांस ना जाए, ना जाने की श्वास में आवागमन हो जाए। कह रहे हैं कि श्वास सांस पर सदगुरु का भजन करो, सच्चे सदगुरु की भजन करो। पता नहीं कौन सी श्वास बाहर निकली और बाहर ही रही, तो काम कर। उस श्वास में यदि सदगुरु की याद नहीं आई तो कुल किया कराया बेकार हो जाएगा। क्योंकि अंतमता सोगता, मरते समय व्यक्ति का विचार जहाँ रहता है उसकी गति वहीं हो जाती है, वह उसी योनि को प्राप्त होता है। जैसे जड़ भरत इतनी वर्षों की तपस्या करने के बावजूद भी अंतिम समय में उस क्या हिरण के पर विचार चला गया था, क्योंकि वो शेर लखेते जा रहा था एक हिरणी को पकड़ने के लिए। वो गर्भवती थी, भागने के चक्कर में, और वह उन्हीं के आश्रम के किनारे वो बच्चा गिर गया। हिरणी तो भाग गई, लेकिन वो बच्चा सुंदर था। इन्होंने देखा, अब साधु थोड़ा सा दया भाव के होते ही हैं, हर जीव की रक्षा करना चाहते हैं। उसको उठा लाए, आश्रम में रख दिए। अब उसको जो है खिलाते पिलाते सब सेवा करते थे। जब वो ध्यान में बैठते थे तो उनका विचार हिरण पर चला जाता था। हिरण पर चला जाता था तो अब अंतमतः जब वो प्राण छोड़ने की बारी, उस समय भी उनका विचार हिरण पर चला गया कि कहीं कोई जंगली जानवर आके उठा न ले जाए। इस भाव से बस अब उस श्वास में हिरण के बजाय अगला जन्म हिरण का हुआ। अगला जन्म जब हिरण का हुआ तो उनके संस्कार चूँकि अच्छे थे, तो उनको ख्याल था कि मैंने गलती किया। अंतिम सांस में हिरण पर विचार चला गया, इसलिए मैं हिरण जोनी को प्राप्त हुआ। अब इस हिरण जोनी में यह जो है ध्यान था, आत्मा को बोध था, क्योंकि आत्मा तो वहीं रहती है, शरीर भिन्न भिन्न प्राप्त करती है। जैसे आदमी वहीं रहता है, कपड़े भिन्न भिन्न बदल लेता है, तो यही गति होती है। तो वो भागकर, ज्ञान के कारण भागकर वो अंतर ही सोचकर और गुफा में चले गए कि मैं बाहर नहीं रहूँगा, है ना, किसी से भेंट नहीं होगा। उसी में चलकर वो हिरण जोनी में तो ध्यान बनता नहीं, लेकिन उसी में प्राण त्याग कर दिए। और प्राण तक के मैंने पशु जब मनुष्य जैसा काम करने लगता है तो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, क्योंकि पशुओं में मनुष्यत्व और मनुष्यों में ईश्वरत्व छिपा होता है। जो मनुष्य ईश्वर जैसा काम करने लगता है तो फिर ईश्वर दया, करुणा, सहानुभूति, मैत्री, परोपकार, अहिंसा, आस्ति, ब्रह्मचर्य, ये सब दैवीय गुण यदि उनका आचरण करता है तब वो मनुष्य तब ईश्वर बन जाता है, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है।
और यदि पशु मनुष्य जैसा काम करने लगता है, समय से खाना, समय से सब काम करना, किसी को भी ब्रंच मात वो ठेस नहीं पहुंचाना, मारना पीटना नहीं, मैंने एकदम जैसा एक इतिहास चाणक्य बाबा थे जमनीपुर में बहुत पहले, आप लोगों का जन्म नहीं रहा होगा। तो इस तरह के ऐसे पशु दूसरा जन्म डायरेक्ट मनुष्य होने का प्राप्त कर, यदि ऐसा नहीं है तो 84 में लगना पड़ेगा। ये सुविधा दिया है प्रकृति ने, तो इसलिए कह रहे हैं अंत में जब वो मनुष्य योनि को प्राप्त हुए तो जड़ भरत के नाम से, अब वे कहा अंत में बिल्कुल ध्यान में ही मग्न रहते थे, बोलते भी नहीं थे ऐसा हो गया। तो कौन था राजा नहुष, कौन तो था, उसकी सवारी निकली, वो गुरु खोज में चल दिया, गुरु की खोज में चल दिया। तो पहले सवारी डोली थी, डोली में राजा बैठा था, तब कहार लेकर जा रहे, जब कहार लेकर जा रहे तो एक कहार कमज़ोर था, तो राजा बोला कि वो एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे और मोटा ताजा थे, थोड़ा भारी भरकम अच्छे शरीर वाले, तो देखो वो आदमी बैठा है कहार कमज़ोर, उसी को पकड़ लो। तो राजा था, राजा की हैसियत से बोला, वो तो नहीं जानता कि इनका ज्ञान कितना है, लेकिन गुरु की तलाश कर रहे थे, तो हो सकता है वही बहाना गुरु मिलने को था। तब जो है वो उसको कहार, तो चुपचाप अपन चले भी आए, अब डोली ढोने लगे। तो वो कहीं रास्ते में चींटी पड़ती थी, तो छरक के डाक जाते कुल्हिन की खींच के बढ़िया थे, खींच कर डाक जाते थे। 1-2 बार डाके तो राजा मना किया, क्या इस बार डाकोगे तो तुमको हम बताएंगे, साटा मारेंगे। तो संत डरता नहीं है, वो अपना फिर जब चींटी पड़ गई तो उनके बचाव के चक्कर में डाक गए। अब राजा उधर के साटा मारने लगा, जब साटा मारने लगा तब बोले, तब वो बोलना शुरू किया अध्यात्म, जब अध्यात्म बोलना शुरू की तो सटपटा गया, बोलते बोलते जब बोल लिए तब समझ गया कि अब तो यही गुरु है, गुरु मिल जाके चरण पकड़ लिया, अब माफ़ी मांगा, अंत में उन्हीं को गुरु बना। ऐसे ही प्रकृति कहाँ कैसे मिला देती, ठीक इस तरह की बात। हाँ, तो इसलिए कहा गया कि श्वास खजानो, अंत में मरते समय यदि सदगुरु, जिंदगी भर तुम भजन करो, सत्संग करो, ध्यान करो, और मरते समय यदि वो नहीं आया ध्यान, दूसरी जगह चला गया, संसारिक विचारधारों में चला गया, तो भटक जाओगे, तब किया धरा बेकार हो जाएगा। तो सहजो खर्चो क्यों रहो, कर हिसाब खरमाए, हाँ, श्वास खजानो जाता है तो शोधो नाही, असहजो खर्चो को रहो, कर हिसाब घर में, और इसको खर्चा करते रहे संसारिक सोच में, धन दौलत कुटुंब कबीला परिवार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब में खर्च करते रहे, कर हिसाब घर में आए, हिसाब घर में करो। सहजो नौबत श्वास की बाजत है दिन रात, सहजो जी कहते हैं कि ये श्वास तो दिन रात चलते रहती है, इसकी नौबत बजते रहती है। सहजो नौबत श्वास की बाजत है दिन रात चलते रहती है। मूर्ख सोवत है महा, चेतन को नहीं चैन, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो मूर्ख है, सांसारी है, निरा, वो तो सोए है आराम निद्रा में बढ़िया से आराम से, लेकिन चेतन को नहीं चैन। लेकिन जो भी चेतन पुरुष है, यदि चेतना है, यदि वो इधर चल रहा है तो उसको चैन नहीं हो रात में। या निशा सर्वभूतानाम, क्या या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, माने संपूर्ण संसार, समस्त भूत, भूत मतलब सभी जीव, है ना, सभी जीव तो रात्रि में सो जाते हैं, लेकिन इसमें साधु पुरुष ध्यान साधना सत्संग करते हैं, क्योंकि वहाँ एकांत समय होता है, वो ध्यान समाधि में चले जाते, ये तस्याम जागृति संयमी। तो सहजो नौबत श्वास की बाजत है दिन रात, मूर्ख सोवत है महा, चेतन को नहीं चैन, जो चेतन पुरुष है उनको आराम नहीं। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे कैसे लोग चले गए।
हिरण्याकुश से वही मिटे दुर्योधन शिषपाल। हिरण्याकुश अपने को भगवान कहता था, सबको भगवान कहता था, और अपने भगवानी बदे अपने ही लड़के प्रहलाद को क्या क्या कष्ट नहीं दिया है ना, क्या क्या कष्ट नहीं दिया, उसको मारने की क्या क्या साजिश नहीं की, लेकिन मार नहीं पाया। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। संपूर्ण संसार यदि दुश्मन हो जाए तो उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, यदि उसका रक्षक सद्गुरु व परमात्मा है, उसका बाल बाका नहीं हो सकता है। वैसे ही वो विष्णु भक्त था, विष्णु उसकी रक्षा कर रहे थे। जब विष्णु रक्षा करे तो कौन करे? यही बात। तो हिरण्याकुश सो हुए मिटे। हिरण्याकश्यप के क्या कमी थी, राजपाट सब भगवान भी बन गया, हाँ, जिसके लिए लोग परेशान हैं, लेकिन वो भी चला गया। कितने ना दुर्योधन की देखिए, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, ऐसा कह रहा था, चला गया। शिशुपाल के तो जंगली किला बंद कर दिए कभी। शिशुपाल उनके कृष्ण की बुआ का लड़का था। बुआ के एक दिन गए थे तो बुआ ने वरदान मांगा कि भाई हमारा लड़का थोड़ा नटखट है, इसको मत मारिएगा। तो बुआ चलो ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं इसकी 100 गलती माफ़ कर दूँगा, यदि 100 के बाद एक भी गलती बढ़ाएगा तो मार दो। तो उनकी समझ में आया 100 गलती करे में तो बढ़ा देंगे, तो बोले तो ठीक है, कहे ठीक। अब वही जब वहाँ पर मीटिंग हो रही थी, इनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, तो शिशुपाल को चलो इस सर्वा 2 दिन का लौंडा ही दिखाए कि सबसे बड़ कुर्सी दे गए। अब ओके चलो लगल गाड़ी दे दी, तो 2-4 बार गाड़ी दे लो तो ये लगना और चिढ़ावा कि बस अभी कब टाइम आएगा। वो जब छुपाए तब ले मुस्कियाए दें, कुछ और कर दें, फिर गाड़ी दे। अंत में जब कहें कि भाई 98 हो गया है, अब होशियार हो जाओ, तुम्हारी 100 गलती को माफ़ करने के लिए हम कहे हैं बुआ से, तो काहे को माने विनाशकाली विपरीत हो, 99 100 भर एक बढ़ल तो ले चक्र चल गए, जा काम खत्म। ये स्थिति है, ऐसे ऐसे लोग चले गए। कुंभकर्ण, महाबली, रावण, बताओ 100 चौकड़ी का राज किया था रावण, कहा जाता है। मैंने इतना बड़ा सहजो खाया काल, इन सबको काल ने खा लिया और कुल धरा का धरा रह गया। और दुनिया का करता है, इसी के लिए परेशान है। भजन नाम की कोई चीज़ नहीं, भजन करता है तो वो भी फालतू। दुनिया वालों को क्या पता है कि भजन क्या होता है, कुछ पता नहीं। अगरबत्ती जला दिया, फोटो की पूजा कर लिया, कनफुकवा गुरु कर लिया, तो उससे थोड़ी ही मुक्ति मिलती है। वो तो खुद मुक्त नहीं है, कहाँ से मुक्ति दे। मूर्ख सोवत, हाँ, कुंभकर्ण ये नी, हाँ, सहजू काया काल खा लिया। निश्चय मरना सहजिया, जीवन की नहीं आस। सहजू कह रही है कि मरना तो निश्चित है, जीवन की कोई आशा नहीं, कब ये सांस निकल जाए। अभी आदमी बोल रहा है, पता चला अभी गायब हुआ। ऐसा बहुत सारे केसेस में। की टूटी सी झोपड़ी की मंदिर में। अब चाहे तुम झोपड़ी में बास करो टूटल फूटल, चाहे महल में बास करो, इसका कोई महत्व नहीं है ना। कबीर साहब ने तो सीधे कहा, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। तो घर तो 3.5 हाथ है, कब्र बड़ा बड़ी तो 4.25 हाथ हो जाए, और कहा थोड़ा जगह आस बगली में हो जाए, नहीं तो 3.5 हाथ सबको चाहिए। फिर इतना बड़ा महल बनाने की क्या जरूरत। ठीक है, यदि प्रारब्ध में है तो महल बना लो, लेकिन अनासक्त भाव से रहो, क्योंकि आसक्ति ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आसक्ति से
काम उत्पन्न होता है, और काम में कोई बाधा पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होते ही मूढ़ता प्राप्त होती है, मूढ़ व्यक्ति बन जाता है। मूढ़ता प्राप्त होते ही भ्रम पैदा होता है, भ्रम पैदा होते पूर्ण बुद्धि नाश हो जाता है, और पूर्ण बुद्धि नाश के साथ साथ सर्वनाश हो जाता है। आसक्ति का ही ये गुण है, चाहे वो किसी भी चीज में आसक्ति हो, वस्तु में हो या व्यक्ति में हो। ये चीजें हैं, ऐसा किसने कहा है गीता? आसक्ति दुख का कारण है, और वही करो जो संसारी करते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से करो तो सब भोगो, कोई बात नहीं। अनासक्ति चाहिए तो उसमें कर्तापन में का भाव नहीं रहता है। जहाँ कर्तापन का भाव नहीं है तो ऐसा व्यक्ति तो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। जो कर्तव्य कर्म है वही मात्र करेगा, जो उचित है, जो धर्मानुकूल है, जो न्यायोचित है वही करेगा। कर्तव्य कर्मों को करने में, अनासक्त भाव से करने में कोई गड़बड़ी नहीं है। उसी को आसक्ति पूर्वक करेंगे तो कर्म बनेगा, कर्म बनेगा फिर भोग बनेगा। अनासक्त भाव से करेंगे तो कोई कर्म नहीं बनेगा। लेकिन अनासक्ति तो तभी आएगी जब हम अपने आप को पहचान। ठीक ऐसे इसलिए कहीं कि के टूटी सी झोपड़ी के मंदिर में बास। चाहे झोपड़ी में बास करो चाहे महल में बास करो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो तो प्रारब्धानुसार मिलेगा। जिसके प्रारब्ध में झोपड़ी है तो महल नहीं मिलेगा, जिसके प्रारब्ध में महल है तो महल मिलेगा ही। जब मिलना है तभी मिलेगा। ठीक, ओके। सबसे सुंदर महल तो अमृत का है। बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योति उजारी का है। बिना भूमि का महल बना हुआ है, एकदम सच्चा महल। अब उनमें ज्योति उजियारा है, उसमें तो मौज लो चाहे कैसे हो। ठीक है।